आज हमारे सनातन धर्म के मुताबिक पूरा भारत में और पूरा विश्व में जो भारत की सभ्यता संस्कृति जो संदेश देना चाहती है वह उसका दूसरा नाम है होली। प्रकृति में भी होली एक बसंत ऋतु का जब प्रकृति में जब फूल खिलते हैं, प्रकृति में जब उत्सव होता है तो कृष्ण भगवान भी राधिका के साथ होली खेलते हैं। तो भारत का जो सभ्यता संस्कृति हिंदू का जो प्यार और प्रेम और दुनिया को जो संदेश दे रही है उसी का नाम है होली। हम इस अवसर पर अपने सभी हमारे चैनल को देखने वाले और नहीं भी देखने वाले और हम पूरे भारत की जनता को, पूरे विश्व की जनता को हम बधाई देना चाहते हैं। भारत की सभ्यता संस्कृति को देखने का प्रयास करें, प्यार के नज़रिया से जो कृष्ण भगवान ने दुनिया को संदेश दिया। हम बधाई देते हैं हिंदू सनातन धर्म की ओर से, और हिंदू का जो प्यार है, जो प्रेम है, जो मानव जाति में जो संदेश दिया कृष्ण भगवान ने, उसको आप देखिए, उसको अनुभव करें। होली प्यार का पैगाम है और हम मानव जाति की रक्षा के लिए, हम प्यार से रहने के लिए हम आए हुए हैं दुनिया में। उस बात को समझने का प्रयास करें। नफरत को भगाने के लिए होली है, प्यार से समाज में रहने के लिए होली है। आपके जीवन में भी सदा होली बसंत ऋतु की तरह छलके रहे, प्यार से आप गदगद रहे, प्रकृति का आनंद लें और समाज में एक दूसरे को भाईचारे का संदेश देते रहें। हम सभी मानव हैं, मानवीयता को बचाने के लिए होली अति आवश्यक है। इस प्यार को, यह हिंदू का जो पर्व है, जो होली है, उसको समझने का प्रयास करें। मानव जाति को हम एक साथ रखते हैं, यही हमारा हिंदुत्व है, यही हमारा सनातन धर्म है, यही कृष्ण का प्रेम है, एक संदेश है, उसको आप समझें। और अब मिशन 2024 चुनाव का भी आगाज हो गया है और सभी पार्टियां अपना अपना उम्मीदवार का सूची जारी कर दिया है। लेकिन इस सूची में एक बात कॉमन है, भाजपा से सबों को आस है, सबों को भरोसा है। मोदी जी भी कहते हैं, मोदी जी का विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। राहुल गांधी जी का विजन है जात जात में बांट दो, जात जात में बांट दो, जातिगत गणना अति आवश्यक है, जातिगत गणना अति आवश्यक है। भारत, उसके बिना, जातिगत जनगणना के बिना भारत अधूरा है, तब तक विकास नहीं हो सकता है, जब तक जात जात का विकास नहीं हो। जाति कितने हैं? तो एक भारत तोड़ो का आंदोलन है, एक भारत जोड़ो का आंदोलन है। मोदी जी का विजन है भारत जोड़ो, मोदी जी का विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। राहुल गांधी जी का विजन है जो जात जात को जोड़ो, हिंदुओं को जोड़ो, और जाति का नहीं, हिंदू को तहस नहस कर दो। इंडी गठबंधन का है सोच, जो इसमें कितनी हजार जातियां से कम नहीं होगी, तो उसको बांटो,
उसका जनगणना करवाओ, उसको जात पूछो, उसका धर्म पूछो, उसको कौन जाति में, कौन उपजाति में आता है। ये सोच रखने वाले सभी गठबंधन वाले का सोच है, उस सोच में सब हमारे साथ छल किया है, सब हमारे साथ छल किया है। चाहे इंडी गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो। मोदी जी से भी अपील है, आज बिहार में हमारा कभी राजपूत जाति का 10, 12, 15 सीटें जीत जाता था लोकसभा का, लेकिन हमारी संख्या को भाजपा ने भी बहुत कम किया है। उसका क्षतिपूर्ति भी राज्यपाल बना देते, केंद्रीय मंत्री बना देते, राज्यसभा में भेज देते, वह भी नहीं हुआ, वह भी नाम मात्र का हुआ। और इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी भी राजपूत के साथ टिकट मत दो, और सभी लोग। लेकिन भैया हम क्या करें, हमारे कर्म में तो लिखा है, जैसे आपके कर्म में लिखा है खेती करना, जंगल जोतना, व्यवसाय करना, जो आपको करना है। हमारे कर्म में लिखा है राजनीति करना। आप हमारी सीट को काट दीजिए, हमारी सीट को मिटा दीजिए, हमारे साथ बेईमानी कीजिए, आप हमारे साथ बेईमानी कीजिए, आप हमको छल कीजिए, हमको धोखा दीजिए। जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, भगवान राजा दशरथ ने कहा, जो प्रजा का मत हो, राम सब लायक हो गया है, उसे राज तिलक दे दे। लेकिन कुछ लोगों ने अपना कुचक रचा और राम को वनवास हो गया। लेकिन वनवास होने से उनको बहुत कष्ट हुआ, वनवास होने से उनको बहुत कष्ट हुआ। जब राम अवध शुद्धि कर रहे हैं, तब 12 विलोचन भर रहे हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरो वन स्वामी। लेकिन राम अगर वनवास नहीं जाते, जनता का दुख कौन सुनता। जनता का दुख को सुनने की आवश्यकता नहीं, उसको देखने की आवश्यकता है, उसको अनुभव करने। अहिल्या बैठी हुई थी, सबरी बैठी हुई थी अपने आश्रम में, उन्हें कितने तरह का समस्या था। तो वह आपके यहाँ जाने से आपका समस्या हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। सुनने से कुछ नहीं होता है, देखने से होता है। तो राम को रामत्व प्राप्त हुआ। ये एनडीए गठबंधन भी राजपूत का सीट काट रहे हैं बहुत चालाकी से बिहार में। इस सुशील मोदी जी, नीतीश कुमार जी, बांका सीट, पूर्णिया सीट, शिवहर सीट पहले काटा गया, इस बार कौन तो फिर कविता सिंह का टिकट काटा गया, फिर उसका टिकट काटा गया। अब ये जो सांसद हैं उनका टिकट काटा गया मोतिहारी से, फिर उनको दिया गया कि राधा मोहन सिंह को दिया गया कि नहीं। हमारा 40 सीटें हैं बिहार में लोकसभा की, 20 सीटें राजपूत को मिलना चाहिए और एनडीए गठबंधन से मिलना चाहिए, भाजपा से मिलना चाहिए हमको। लेकिन भाजपा को मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार भाजपा को और केंद्रीय भाजपा को, आपने राजपूत को विधानसभा में 25 सीटें दिया। हम कितना 90% से अधिक सीटें जीत करके आए, 90% से अधिक सीटें जीत करके आए। अगर 50 सीटें राजपूत को देता तो आज आपका प्रचंड बहुमत की सरकार होती। टिकट काटने में तो आप टिकट तो हमको नहीं दीजिएगा, जीतेंगे कैसे, कैसे जीतेंगे। तो आप तो टिकट तो देने में, सब बच्चे लोग खेलते हैं आसपास, गेंद खेलते हैं और एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, और जमीन पर गेंद नहीं गिरता है। आज उसी प्रकार से गठबंधन के तहत राजपूत का टिकट काटा जाता है, गठबंधन के तहत राजपूत का टिकट काटा जाता है। 20 सीटें लोकसभा का हमको मिलना चाहिए था बिहार में, लेकिन 5-7 सीटें भी मुश्किल से मिलेगा।
और उस पर भी भैया रामायण को पढ़ लो, रामायण का विरोध आपने किया, बहुत अच्छा किया, और आपको विरोध करने का है भी। कितनों कुछ कीजिएगा, हमारा राजनीति में ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, आपका राजनीति में ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होगा। और आपका राजनीति में ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे होगा? तो केजरीवाल की तरह, वह चंद्रशेखर राव की तरह, ममता दीदी की तरह, उद्धव ठाकरे की तरह खूब उछलिए कूदिए, होली है खूब उछलिए कूदिए, और शाम होते होते जेल की यात्रा भी करनी पड़ेगी। जेल की यात्रा, ये जब होली है, बहुत तरह का लोग नशा नहीं करना चाहिए लोगों को, लेकिन बहुत तरह का नशा भी करता है, और होली भी खूब मनाता है, लेकिन शाम होने के बाद उसी प्रकार से राजनीति में भी आपका होगा। टिकट हमारा क्या काटिएगा? माटी के ही कुम्हार से तुम क्या रोधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोधूंगा तुम। हमारा राजनीतिक कद को छोटा मत कीजिए। हम भाजपा से और कांग्रेस पार्टी से, आपने तो कांग्रेस पार्टी से तो और अधिक है। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का किस प्रकार से राजनीतिक कद को समाप्त किया, राजनीति को समाप्त करने का प्रयास किया, क्या हुआ? क्या हुआ? तो वो सभी पार्टी वाले सोचे, हम उनको बधाई देते हैं, आपकी सोच सार्थक हो, आपका प्रयास। जंगल में भी भगवान राम को लोगों ने घेरा, और जनता की तो उसको रामत प्राप्त हुआ। हमें अगर टिकट नहीं दिया तो आपके टिकट पाने वाले, टिकट जिसको दिया उसका राजनीति भी कितना फूलेगा वह आपको देखना पड़ेगा। इसलिए राजनीति में आप इंडी गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, राजपूत को टिकट मिलना चाहिए। और आज पूरे देश में राजपूत को टिकट काटा जा रहा है। उसे राजनीतिक संकीर्णता से जीने के लिए पश्चिम बंगाल में कितना सीट मिला है? पश्चिम बंगाल में जहाँ पर भाजपा का सीट नहीं है, वह 22 सीटें तो खाली है। वहाँ पर तो आप राजपूत को 1-2 सीट दे देता है, कोटा पूरा होने के लिए 1-2 सीट। कहीं नाम नहीं आता है, कहीं नाम जाता है, कभी हम, भैया राजनीति हमारा है, राजनीति आपका नहीं है। आप हमें कुचक रचो, खूब रचते रहो, लेकिन आपका राजनीति केजरीवाल की तरह, वह भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हुआ करते थे, आज उनसे मिलना चाहिए आपको। और नहीं मिलेंगे आप, मैं भेज दूंगा आपको उनके पास, और समय आता है मैं भी उनको भेज दूंगा। क्योंकि होली है ना, होली को मनाना चाहिए। होली को में मिलन होता है, होली मिलन होता है। तो इसी में राजनीतिक कुचक रचने वाले, सत्ता का दुरुपयोग करने वाले के लिए होली मुबारकबाद हो। जो सत्ता का दुरुपयोग होता है, राजपूत का टिकट काटने का सभी पार्टियां अथक प्रयास करती है। राजपूत का टिकट काटा भी जाता है, काट रहा है सभी पार्टियां, लेकिन सावन के अंधे हवा में सूझो, इतिहास उठाकर देख लो। थैंक्स।